Everyone, welcome back to our YouTube channel that is Savvy Forensics. बेसिकली हम क्वांटिटेशन डीएनए टेक्निक पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्लॉट ब्लॉट एसी जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, स्लॉट ब्लॉट एसी जो है वो हम पढ़ रहे थे, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम कंप्लीट करके इसको समझेंगे। क्लियर? देखो क्या लिखा है, द D17Z1 प्रोब वॉज लेबल विद द रेडियो आइसोटोप। यहाँ पे जो आपका ये वाला प्रोब है D17Z1 प्रोब जो है वो लेबल्ड होता है किससे? रेडियो आइसोटोप से। ठीक है, दैट कुड बी विजुअलाइज्ड बाय एक्सपोजिंग अ स्लॉट ब्लॉट मेम्ब्रेन टू अ एक्सरे फिल्म, जो कि विजुअलाइज्ड करना है हमको एक्सपोज करके। कहाँ पर? एक्सरे फिल्म पर हमें ये देखना है। ठीक है, अगर इससे पहले वाला जो स्लॉट ब्लॉट ए से है उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हैजार्डस रेडियो आइसोटोप डिटेक्शन मेथड वाज रिप्लेस्ड बाय एल्कलाइन फॉस्फेट लेबल्ड एंड बायोटाइनिलेटेड प्रोब्स। अब ये जो टेक्निक थी, जो आपकी D17Z1 प्रोब जो है आपका लेबल किया था रेडियो आइसोटोप के साथ में, तो ये हजार्डियस टेक्निक थी, मतलब ये ख़राब टेक्निक थी। कुछ ना कुछ यहाँ से हमारी बॉडी को हार्म हो रहा था। ठीक है, तो हजार्डियस थी, दैट्स वाई इसे हमने रिप्लेस्ड कर दिया किससे? एल्कलाइन फॉस्फेट लेबल्ड विथ बायोटाइनिलेटेड प्रोब्स के साथ में। क्लियर? देन द एल्कलाइन फॉस्फेट लेबल प्रोब कैन बी कपल्ड विद द केमिल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन। देन उसके बाद में हमने इसको, जो आपका एल्कलाइन फॉस्फेट लेबल्ड प्रोब था, इसे हमने किसके साथ में कपल किया? केमिल्यूमिनेसेंस डिटेक्शन के साथ में हमने यहाँ पे इसको लेबल्ड कर दिया। क्लियर? ल्यूमी फॉस प्लस किट ल्यूमीजेन इंक्लूड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देन उसके बाद देखो, द बायो टाइनिलेटेड प्रोब्स, जो भी आपके बायोटाइनिलेटेड प्रोब्स थे, जैसे क्वांटिब्लोट ह्यूमन डीएनए क्वांटिटेशन किट, ये किट यूज़ किया जाता है। इसको कपल्ड किया था किससे? एदर कलरीमेट्री से या केमिल्यूमिनेसेंस डिटेक्शन से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका बायोटाइनिलेटेड प्रोब्स, ये वाले, इसको हमने किसके साथ कपल किया? कलरीमेट्री के साथ में या केमिल्यूमिनेसेंस के साथ में। और जो आपका एल्कलाइन फॉस्फेट लेबल थे उसको किसके साथ में कपल्ड किया था हमने? केमिल्यूमिनेसेंस डिटेक्शन के साथ में। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि ये जो ऊपर वाला था D117Z1 प्रोब रेडियो आइसोटोप्स के साथ में कपल्ड था, तो इसके लिए ये हजार्डियस था। दैट्स वाई हमने इसको क्या किया? रिप्लेस्ड कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, the assay typically quantify DNA over a range of 150 pg to 10 ng। तो ये जो ऐसे है वो टिपिकली क्या क्वांटिफाई करता है डीएनए को? सॉरी, डीएनए जो है वो कौन सा डीएनए? 150 पीजी से 10 एनजी जो डीएनए है उसे यहाँ पे क्वांटिफाई करेगा। क्वांटिटेशन रिजल्ट आर मैन्युअली रीड, इसका जो रिजल्ट है क्वांटिटेशन का, ये हम मैन्युअली इसको रीड कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन जो है वो एक सब्जेक्टिव जजमेंट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, एडिशनली द D17Z1 सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन्स एंड अदर प्राइमेट शेयर अ होमोलॉजी। ठीक है, जो होमोलॉजी शेयर करता है कौन सा? D17Z1 और प्राइमेट जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, द प्रोब कैन नॉट, प्रोब है ये, ठीक है, प्रोब हो गया, ये प्रोब है। द प्रोब कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट जीनोमिक, जी है ये, हाँ, जीनोमिक डीएनए। दिस इज नॉट अ ग्रेट कंसर्न बिकॉज द इन्वॉल्विंग नॉन प्राइमेट। देखो क्या होता है कि अगर जो डीएनए है वो आपका ह्यूमन या नॉन ह्यूमन है, तो जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो है वो ज़्यादातर अपने को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ये दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पर हमें ज़्यादा इसकी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉन ह्यूमन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी क्वांटिटेशन के लिए हमें जो ह्यूमन डीएनए उसे देखना है। क्लियर? देखो आगे क्या लिखा है, प्राइमेट देयर द प्रोब डज नॉट क्रॉस react with the other species. This is have been replaced by recently development quantitative PCR method। इसके आगे जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव PCR इससे ए है ये, हाँ, ए से, इससे क्या किया गया है? इसे रिप्लेस्ड किया गया है, रिसेंटली इसे रिप्लेस्ड कर दिया गया है। क्लियर?
देखो अब समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले क्या था, D17Z1 को रेडियो आइसोटोप्स के साथ में कपल किया गया था, जिसको हम एक्सरे फिल्म पे बताते थे, बट ये टेक्निक हमने यूज़ नहीं की क्योंकि ये हैजार्डियस थी, ठीक है। इसलिए इसे रिप्लेस किसके थ्रू किया गया, एल्कलाइन फॉस्फेट लेबल्ड विद द बाइडोटाइनुलेटेड प्रोब्स के साथ में। ये आपको याद रखना है यहाँ से। तो इसके साथ में हमने इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जो एल्कलाइन फॉस्फेट था उसको लेबल किया किसके साथ में, हमने केबिल्यूमिनेसेंस के साथ में सॉरी। और जो बाइनोटाइनुलेटेड प्रोब था उसे हमने किसके साथ में कपल किया, कलरीमेट्री या केमिल्यूमिनेसेंस के साथ में। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। इसके बाद में हमने ये बताया कि इसे जो है इम्पॉर्टेंट है, ये क्वांटिफाई क्या करता है, कितनी रेंज क्वांटिफाई करता है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। इसे हम मैन्युअली रीड कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस आपको कौन सा था ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो से। आई होप स्लॉट ब्लॉट ऐसे जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखने से पहले जो पहले के वीडियो है क्वांटिटेशन, डीएनए क्वांटिटेशन के, वो आप देख लो, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला क्वांटिटेशन टेक्निक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।